हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ विशेषण के ऊपर कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स और ये क्लास 2 के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स रहेंगी फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जो ये वीडियो है विशेषण की प्रैक्टिस वर्कशीट्स का, ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने बहुत अच्छे से विशेषण को जाना, आपको अच्छे से समझा दिया था कि विशेषण हम बच्चों को पहली बार किस तरह से समझाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल बच्चों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। तो विशेषण के ऊपर आज हम फर्स्ट वर्कशीट जो करने वाले हैं, बहुत ही आसान वर्कशीट है। इसमें हमें क्या करना है, कैसा या कितना बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। मतलब हमने इसमें विशेषण लिखना है कि कोई चीज़ हमने यहाँ पे, मैंने कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और आपको पहले उन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में ये रखना है कि वो चीज़ क्या है और कैसी दिखती है या कितनी हो सकती है। विशेषण को, जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने क्या कहा है विशेषण को, कि कोई चीज़ हमें कैसी दिख रही है और वो कितनी है, मतलब उसकी विशेषता क्या है। तो हमने यहाँ पर जैसे पहला शब्द लिखा है बतख। अब बतख कैसी होती है दिखने में, सफ़ेद रंग की होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। सोच कर लिखने हैं हमें शब्द। यहाँ पर ये लिखा है ना ऊपर हमने, कैसा या कितना बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। तो बतख कैसी होती है, सफ़ेद। उसकी विशेषता है गेंद। गेंद कैसे रंग की हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है, लाल, हरी, पीली, नीली। तो हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब लिखा है नेक्स्ट शब्द आकाश। तो हमने बच्चों को बताना है आकाश। आकाश से मतलब स्काई। तो स्काई कैसा दिखता है, नीला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आकाश जो है नीले रंग का है, मतलब आकाश की ये विशेषता है। कौआ, कौआ कैसा होता है, काला। तो कौए की ये विशेषता हो गई। तो हमने कौए के आगे, कौआ के आगे लिख दिया काला। अगला है दूध। दूध कैसा होता है, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, दूध की विशेषता है। तो हम यहाँ पर दूध में यहाँ लिखेंगे गर्म। जैसे कि हमने सेंटेंस बताया था जब हमने विशेषण के बारे में जाना था, तब मैंने बताया था दूध गर्म है। तो दूध कैसा दिख रहा है, गर्म दिख रहा है। गर्म है मतलब, तो यहाँ पर मैंने गर्म लिख दिया। अब लिखा है नेक्स्ट शब्द केला। तो केला जो है कैसा होता है, केले की विशेषता बतानी है। एक तो केला पीले रंग का होता है, मीठा भी होता है। तो केले की विशेषता क्या है, वो मीठा होता है। तो केला यहाँ लिखेंगे हम विशेषण शब्द। कैसा होता है केला, खाने में मीठा, उसकी ये विशेषता है। मटर, मटर कैसी होती है, हरी। तो यहाँ लिखेंगे हम हरे मटर, या हरी भी लिख सकते हैं, हरे लिख दो या हरी लिख दो। ठीक। सूरज, सूरज कैसा दिखता है, कैसी विशेषता होती है सूरज की, कैसे कलर का होता है, नारंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे नारंगी। तो इस तरह से हमने कुछ वर्ड बच्चों को, कुछ शब्द हिंदी के लिख के देने हैं, आसान आसान शब्द देने हैं, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि ये जो हमने शब्द उन्हें दिया है कि वो दिखने में कैसा है और कितना है, मतलब उसकी विशेषता क्या है, वो हमें यहाँ पर एक एक शब्द यहाँ पर उसकी विशेषता लिखनी है। तो बहुत ही आसान सी ये वर्कशीट हो गई कि बच्चों को सिंपल विशेषण समझ में आए। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द रेखांकित करो। अंडरलाइन करने, रेखांकित मतलब अंडरलाइन करने। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें विशेषण शब्द को ढूंढ के उन्हें अंडरलाइन करना है। तो पहला वाक्य क्या है, एक लड़का मैदान में खेल रहा है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा होगा, एक लड़का। एक लड़का यानी संख्या हो गई एक, कितने लड़के हैं, एक। तो एक जो है विशेषता हो गई विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो एक लड़का मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द होगा एक। नेक्स्ट वाक्य पर आते हैं हम।
इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो इसमें इमली के बारे में बात हो रही है। इमली का स्वाद कैसा है? खट्टा। तो खट्टा जो है वो विशेषण शब्द होगा और उसको हम रेखांकित करेंगे, मतलब अंडरलाइन करेंगे। पानी ठंडा है। तो पानी कैसा है? कैसा यानी विशेषण। तो पानी ठंडा है, तो ठंडा को हम करेंगे अंडरलाइन। ठंडा हमारा विशेषण शब्द हो गया। मोर बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या होगा इस वाक्य में? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर क्या है? विशेषण। बहुत एक हम विशेषता बता रहे हैं और सुंदर भी। बहुत सुंदर होता है। मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं। तो हम अपने टीचर की तारीफ़ करें, मेरी मैडम बहुत अच्छी हैं। क्या विशेषता है उनकी? बहुत अच्छी। तो विशेषण क्या हो गया? बहुत अच्छी। कोयल मीठा बोलती है। कैसा बोलती है कोयल? मीठा। तो मीठा इज़ एडजेक्टिव। जो हम इंग्लिश में बोलते हैं विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, तो मीठा क्या है? विशेषण। माला काफ़ी समझदार है। माला कौन है? एक लड़की है। इसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि वो बहुत ही समझदार है। तो समझदार क्या होगा? विशेषण शब्द। तो ये हमारी सेकंड वर्कशीट भी हो गई। अब आते हैं हम थर्ड वर्कशीट की तरफ। इस वर्कशीट में हमने क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में सही विशेषण शब्दों को चुनिए। तो यहाँ मैंने कुछ वाक्य दिए हैं और साथ ही साथ विद इन ब्रैकेट मैंने दो शब्द लिखे हैं। तो बच्चों को उनको वाक्यों को ध्यान से पढ़कर जो विशेषण शब्द समझ में आता है उसे क्या करना है? चुनना है, मतलब टिक करना है। ठीक, चलिए एक सेकेंड में दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे कि समझ में आए अलग से बच्चों को। फूल ब्रैकेट में क्या लिखा है? बदबू या खुशबू देते हैं। तो फूल क्या देते हैं हमें? खुशबू देते हैं ऑब्वियसली। तो फूल खुशबू देते हैं, तो खुशबू इज़ विशेषण। खरगोश गाजर या मूली खाता है। क्या खाता है खरगोश? गाजर। तो गाजर क्या हो गया हमारा? विशेषण शब्द। इसमें से हमने दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें एक शब्द को चुनना है। आगे चलेंगे। तितली के पंख अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। तो अंगूर कैसे होते हैं? खट्टे या मीठे? मीठे। तो मीठे इज़ एडजेक्टिव और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण। अंगूर मीठे होते हैं। तितली के पंख ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? सुंदर या गंदे। कैसे होते हैं तितली के पंख? हमने बच्चों से पूछना है। सुंदर होते हैं, गंदे तो होते नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तितली के पंख सुंदर होते हैं। सुंदर पर हम टिक करेंगे। तो सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण शब्द। तितली के पंख सुंदर होते हैं। शहद मीठा या कड़वा होता है। तो शहद कैसा होता है खाने में? मीठा। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। शहद मीठा होता है। आगे चलते हैं। त्योहार के दिन हम नए या पुराने, दो शब्द दिए गए हैं, कपड़े पहनते हैं। तो हम त्योहार के दिन कैसे कपड़े पहनते हैं? बच्चे बताएंगे। नए पहनते हैं या पुराने? नए। तो नए क्या हो गया हमारा? विशेषण शब्द। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए पहली वर्कशीट हमने ये की थी जिसमें कैसा कितना शब्द बताना था, सोचकर लिखना था। दूसरा हमने किया जिसमें हमने अंडरलाइन करना है। वाक्यों में हमने बच्चों को आसान वाक्य देने हैं, उसमें बच्चों को विशेषण शब्द ढूंढ के अंडरलाइन करना है। थर्ड वर्कशीट में हमने किया कि विशेषण शब्द को चुना जिसमें हमने वाक्य लिखे और दो शब्द उनमें लिखे जिसमें बच्चों को खुद सोच समझकर देखना है कि कौन सा शब्द विशेषण होगा और उसे उन्होंने टिक करना है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक था। आप भी बच्चों को इस तरह से विशेषण की प्रैक्टिस करवाइए और वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलेंगे फ्रेंड्स हम और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।